सांसों की घड़ी। जिंदगी है समय की तरह, ना जाने क्या दौर आ जाए। कि जिंदगी है समय की तरह, ना जाने क्या दौर आ जाए। कदम कदम पर तो खतरा बना रहेगा, चलिए इसे हंसते हंसते ही पार कर लिया जाए। कि भूल ना जाना आप हमें, कि भूल ना जाना आप हमें, हम हमेशा आपको याद रखेंगे। सांसों की घड़ी है यह पल हम हमेशा अपने दिल के पास रखेंगे। शुभ संध्या। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, निर्णायक मंडल के सदस्य और छात्र छात्राओं, ये बात है उस समय की जब सन 2021 में मैं इस जाने माने विद्यालय शेरवुड कॉलेज में मैंने अपने कदम रखे थे। तो मुझे बहुत सी नई चीज़ों का अनुभव हुआ, जैसे कि नया वातावरण, नई जगह और कुछ अनजान लोग जो आज मेरे दिल में एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। पर इन चीज़ों को एक तरफ रखते हुए मैं अपने घर वालों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। ना जाने अगली बार उनसे कब मुलाकात होगी, ना जाने मेरी आंखों में कौन सा दुख पल रहा था। इतना तो एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाने पर नहीं रोती जितना मैं उस दिन विद्यालय आने पर रो गया था। परंतु 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 अपने आप को हिम्मत देते हुए और घर वालों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी मंजिल की खोज में निकल पड़ा। और आज जब मैं इस मंच में आपके समक्ष खड़ा हूँ और शेरवुड कॉलेज में बिताए हुए वर्षों के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये सब काल्पनिक लगता है, क्योंकि शेरवुड कॉलेज में समय किसी अलग तरह से ही चलता है। यादें करीब और दूर दोनों लगती है, जैसे कि वह कली की बात हो पर एक अलग दुनिया की। तो आज मैं आप सभी को अपनी इस यात्रा पर साथ ले जाना चाहता हूं, ताकि साझा कर सकूं कि किस प्रकार उन महत्वपूर्ण वर्षों को बिताना मेरे लिए कितने मायने रखता है। ये बात है कक्षा 9वीं की, जब मुझे पता चला कि किस प्रकार पेट की भूख के कारण थाली में रखी हुई रोटी छुपते छुपाते मेरी जेब में आ जाती थी, और पकड़े जाने के बाद मेरे पास बस अंतिम विकल्प यही था कि किसी प्रकार अनजान बनने का नाटक किया जा सके। और हम लोगों के लिए यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दिन हुआ करते थे। पहला स्थापना दिवस, जिसे हम फाउंडर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बड़े खाने का दिन, और तीसरा हम सभी का मनपसंद बिरयानी का दिन। इतना इंतजार तो करण अर्जुन की माँ ने भी नहीं किया था जितना हम शेरवुडियन इन 3 दिनों का करते हैं। अगर बात की जाए खेल कूद, पढ़ाई की या इस विद्यालय की पहचान की, तो वह अभी आकाश चूमती ऊंचाइयों पर है। और ये सब संभव हो पाया है हमारे आदरणीय श्री प्रधानाचार्य जी की वजह से, जिनके कदमों में मैं आज अपना कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करना चाहूँगा। और अगर बात की जाए शेरवुड में डर की, तो उसका भी एक अलग ही मजा था। अगर कभी दुर्भाग्यवश हमें हाउस मास्टर के कमरे में बुलाया जाता था, तो हम उसे बुक माई शो का नाम देते थे। तो ये बुक माई शो है क्या? बुक माई शो एक मुफ्त ऑफलाइन जगह है, जहां पर आप अपनी एक गलती के कारण आप अपने सारे दोस्तों की टिकट मुफ्त में बुक कर देते हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। पर जिंदगी में यही पल, यही समय और यही बातें हमें याद आएंगी। जो बातें आज हमारे दिल में चुभ रही हो, वो कल हमारी कामयाबी की दास्तां बन जाए, ये किसे पता। ना जाने ये दिन देखने को मिले या ना मिले, जो मैं और मेरे दोस्तों ने इस विद्यालय में गुजारे हैं। जैसे कि पूरे दिन खिड़की से बाहर के नज़ारे को निहारना, अगर कक्षा में मन ना लगे तो हवाई यात्रा पर निकल जाना। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हवाई यात्रा पर। अगर आपको राष्ट्रीय यात्रा पर जाना है तो वह खाली 2 जगहों की है। पहली कक्षा से डीटी तक, और दूसरी कक्षा से इन्फॉर्मरी तक। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाना है तो वह पूरा कॉलेज का चक्कर है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कम भी नहीं। अंत में मैं अपने शेरवुड परिवार के साथ यह साझा करना चाहता हूं कि मैंने शेरवुड में क्या सीखा है। मैंने सीखा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति को बाज की तरह अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति सटीक होना चाहिए और अपनी मंजिल को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहिए। और अंत में कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, और बोल उस किस्मत से, अगर तुझ में दम है तो उसे मिटा कर दिखा। धन्यवाद।